नमस्कार मित्रों, ये भगवद गीता का अध्याय 7 है और आज हम अध्याय 7 के पहले और दूसरे श्लोक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये कैप्सूल वीडियोज़ हैं जो भगवद गीता पर मैं बना रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम टेकिंग इट फ्रॉम माय बुक्स ओनली। जो मेरी बुक्स हैं जहाँ पर मैंने जिस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है वहीं से मैं इन्हें उठा रहा हूँ। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, मैं नहीं कहता कि मैं परम विद्वान हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो मेरी समझ है, छोटी-सी समझ में भगवान की कृपा से जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, जो पकड़ में आया है, जो कुछ भी मैंने उपनिषदों को पढ़ कर के और जो हमारे भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और जितने भी हमारे पुराण हैं, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, समझा है, उनके बेसिस पे जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है और जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और रखने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये बताऊँ कि मैं कोई विद्वान हूँ, रखने का उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि भारत में जो सनातन धर्म को लेकर के हमारे यहाँ जो लोग सनातन धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे हैं जो मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरे स्ट्रगल के फलस्वरूप जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से मैंने पाया है, वो हो सकता है कि वो अनुभव उनके भी काम आ जाए। इस वजह से मैं अपनी बातें यहाँ पर रखता हूँ। यही है विचार करना, यही है मनन करना, यही है चिंतन करना। तो कुल मिलाकर के अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ मिल कर के चिंतन कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मैं गलत होता हूँ, वहाँ निश्चित रूप से आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, ये समझ आपकी सही नहीं है। जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या मैं किसी भी तरीके से इसका कोई एक समझ नहीं बना पाया इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो मैं वो भी आपके सामने रखूँगा कि इस चीज़ को लेकर के मेरी कोई समझ अभी नहीं बनी है। तो आइए देखते हैं पहले और दूसरे श्लोक को अध्याय नंबर 7 के। तो ये संस्कृत में ऊपर दोनों श्लोक लिखे हैं और 7वां अध्याय जो है वो ईश्वरीय ज्ञान यानी गॉड्स नॉलेज ये है इस चैप्टर का नाम और पहले और दूसरे श्लोक में आइए देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो इसके पहले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किस तरीके से तुम मेरी कॉन्शियसनेस से यानी मेरी चेतना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संदेह रहित होकर जान सकते हो। राइट? यहाँ पर जो भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका मतलब आगे एक्सप्लेन किया गया है अगले पैराग्राफ्स में। राइट? तो यहाँ पर गो जो चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, उनको ज़रा आप समझिए। पहली तो चीज़ ये कि किस प्रकार तुम मेरी चेतना से पूर्ण होकर, यानी मेरी कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून होकर, ये जो ईश्वरीय चेतना है, वो कुछ नहीं है, वो एक सुप्रीम एनर्जी है। उस सुप्रीम एनर्जी का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम ट्यून कर जाते हैं, यानी हमारी जो बॉडी है, हम जिस बॉडी में रह रहे हैं, इस बॉडी में रहते हुए तरह-तरह की चीज़ों का अनुभव हम करते हैं। हमारा मन कभी किसी चीज़ की तरफ भागता है, कभी किसी चीज़ की तरफ भागता है। और इस वजह से क्या होता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पर नहीं ला पाते, जो कि इस सुप्रीम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी का लेवल है। और इस वजह से हम उसके साथ ट्यून नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम उसके साथ ट्यून हो जाएँ, तो इसी को हम योग कहते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात कही गई है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, मन को मुझ में आसक्त करके। आसक्त करके क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा उन चीज़ों में आसक्त रहता है, जो हमें पूर्ण नहीं कर सकती, हमेशा हमें अपूर्ण रखती हैं। जैसे आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति है, जिसे कुछ अच्छा खाने का शौक है, राइट? तो आज अगर वो अच्छा खा लेगा, तो क्या उसकी इच्छा आज उस अच्छी चीज़ को खाने के बाद समाप्त हो जाएगी? निश्चित रूप से नहीं समाप्त होगी, वो अगली बार फिर किसी न किसी मौके पर उसी चीज़ को ढूँढेगा, राइट? तो अगर आप उनमें आसक्ति रखते हैं, यानी किसमें? परमात्मा में आसक्ति रखते हैं, तो होगा क्या कि उनमें आसक्ति रखने की वजह से और उनके साथ ट्यून हो जाने की वजह से होगा क्या कि पूरी तरीके से आप उन्हें जान जाएँगे और जानने के बाद क्या आप उन्हें बता पाएँगे? जानने का मतलब यही होता है कि आप उसके साथ ट्यून हो जाएँ। जिस प्रकार से आप सपने में होते हैं, तो होता क्या है कि जब आप सपना देख रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हैं। वो आपका सपने के साथ योग हो गया होता है। आपकी जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस का एक अलग लेवल है, जिसको कि एक अलग स्टेट कहा जाता है, जिसे तेजस अवस्था कहा जाता है। कॉन्शियसनेस की वो स्टेट जिसमें आप सपने में होते हैं, उसे तेजस अवस्था कहा जाता है। तो जब उस तेजस अवस्था से आप ट्यून हो जाते हैं, तो आप नहीं जान पाते कि आप सपने में हैं, बट एक नई कॉन्शियसनेस को आप धारण कर लेते हैं। यानी आप उस समय अपने आप को सपने में जान रहे होते हैं, बट ये नहीं जान रहे होते कि सपना देख रहे हैं। तो एक अलग कॉन्शियसनेस लेवल को आप पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी जानकारी का स्तर होता है, वो अलग स्तर का होता है। वहाँ पर जो चीज़ें आपने इस संसार में नहीं देखी हैं, जो चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे मैंने अपनी
सिस्टर की एक बेटी देखी, जबकि मेरी सिस्टर की कोई बेटी नहीं है, राइट? और मुझे बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं हुआ सपने में कि हाँ, मैं इसकी बेटी को देख रहा हूँ, राइट? मुझे लगा कि हाँ, ये इसकी बेटी ही है। सो इट वाज़ टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप उस परम चेतना से, जो सभी चेतनाओं का मूल सोर्स है, जो कॉन्शियसनेस है, सपने की जो कॉन्शियसनेस है, जो बिना नींद के बिना सपनों की नींद की कॉन्शियसनेस है, इन सभी कॉन्शियसनेस के ऊपर जो सबसे बड़ी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो इन सारी कॉन्शियसनेस का द्वार है, जो दरवाजा है, जब आप उस लेवल पे पहुँचते हो, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, तो वहाँ से मार्ग खुलता है योग का, ईश्वरीय योग का। और वहाँ पर रह कर के जब आप ट्यून हो जाते हो, ईश्वरीय योग हो जाता है आपका, तब जाकर के आप उस स्टेट को जान पाते हो, यानी उसका अनुभव कर पाते हो। और उस स्टेट का अनुभव करने के बाद आप उसे कभी बता नहीं पाओगे किसी को। जैसे बिना सपने की नींद में जब आप जाते हो और जागते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ था। होना क्या है, ना होना क्या है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जानता। तो वो जो स्टेट है, वो जगने के बाद आप बता ही नहीं सकते कि कैसी थी, बस आप ये कहते हो कि एक स्टेट थी। उसमें मैं था या नहीं था, था होना क्या होता है, नहीं होना क्या होता है, कि उसमें कैसा अनुभव हो रहा था उस स्टेट में, वो सब मैं कुछ नहीं बता सकता। ये हम सबके साथ होता है। उसी प्रकार से जब आप उस पूर्ण चेतना के साथ, यानी जो ईश्वरीय कॉन्शियसनेस है, उसके साथ जब आप एक हो जाते हो, तब जाकर के आप उसका अनुभव कर पाते हो, उसे जान पाते हो। उसको जानने का अर्थ है उसका अनुभव करना, यानी परमात्मा का अनुभव करना। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में क्या बताया गया है। इस संसार में मनुष्य अपनी कामनाओं और वासनाओं से आसक्त होता है। इट्स वेरी क्लियर। हर मनुष्य की कुछ न कुछ बनने की इच्छा है, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और जो उसकी इच्छा है वह एक विशेष गुण के अंतर्गत होने के कारण उत्पन्न वासनाओं की एक तरंग मात्र है। जिस गुण में होगे, सत में होगे, रज में होगे, तम में होगे, उसी प्रकार से आपकी इच्छाएँ होंगी। जो तमोगुणी होता है उसकी इच्छा क्या होती है? दूसरा दुखी रहे तो मैं सुखी हो जाऊँगा। पड़ोसी के यहाँ आग लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। जो रज है, जो रजोगुण में है, उसके लिए अधिक से अधिक सुखों की जब सुखों की सामग्री जब इकट्ठा हो जाएगी, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे वो सुंदर स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों, बच्चों का एक नाम हो समाज में, अच्छे नंबर पाते हों बच्चे, ठीक है? उसके अलावा आपका समाज में एक मान-सम्मान हो, तो ये सब रजोगुणी लोगों के प्रतीक हैं। तो जो ल रजोगुणी लोग होते हैं, उनकी इच्छाएँ इसी प्रकार की होती हैं। इन्हीं चीज़ों की तरफ भागते हैं। जो सतोगुणी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो नॉलेज को गेन करने में लगे रहते हैं। वो नॉलेज पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं। वो पूरे मन से अपना काम करते हैं, भक्ति कर रहे हैं तो पूरे मन से, कर्म कर रहे हैं तो पूरे मन से, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या आध्यात्मिक ज्ञान में लगे हुए हैं, तो भी पूरे मन से। और उस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में या फिर अपने कर्म के मार्ग में, उस कर्म में ही वो उसे वो आनंद महसूस करने लगते हैं। मतलब वो भी उसमें आनंद के भाव से या खुशी के भाव से एक एक अलग तरह के रस के भाव से जुड़ जाते हैं। तो बंधनकारी सारे ही गुण हैं, चाहे सत हो, चाहे रज हो, व तम हो। तो इन तीनों के अंतर्गत जिस प्रकार के गुण में आप हैं, उसी के अंतर्गत आपकी इच्छाएँ होंगी, उसी के अंतर्गत आपकी वासनाएँ होंगी, और वासनाएँ कुछ और नहीं है, एक तरंग मात्र है। इट्स अगेन अ वेव, राइट? वह उसी इच्छा के अंतर्गत जीने का अभ्यस्त है, जिस तरह की वासना वो करता है। ये अभ्यास ही उसका भौतिक संसार से जुड़ाव का कारण है। कौन-सा अभ्यास? संसार में वासनाओं के अंतर्गत रहना, इच्छाओं के अंतर्गत रहना। जब इन इच्छाओं से, इन वासनाओं के अंतर्गत जब वो रहता है, तो वह भौतिक संसार से जुड़ जाता है, क्योंकि उसने इसी का अभ्यास किया है। अभ्यास करते-करते उस भौतिक संसार से ही जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि यहीं पर उसे सारी चीज़ें मिलने लगती हैं जो उसे सुख दे रही हैं। जो उसे पूर्णता का एहसास कराती हैं। जो पूर्णता है, वो पूर्णता पूरी तरह से नहीं आती, फिर भी थोड़े समय की पूर्णता का जो एहसास कराती हैं, उससे जो खुशी मिलती है, वही जो है भौतिक संसार से जुड़ाव का कारण है। यही जुड़ाव योग है। अभी आपका योग संसार से है। हमारी जागृत चेतना यानी अवेकनिंग कॉन्शियसनेस भौतिक संसार में आसक्त है। इसलिए चेतना के उच्चतम स्तर यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का संपर्क हमारी जागृत चेतना से नहीं है। चेतना के 4 स्तरों जो मनुष्य के भीतर ही हैं, इसकी बात मांडू के उपनिषद में की गई है। अभी जो हम बात कर रहे थे, पहली चेतना कौन-सी थी? जो हमारी जो जागने वाली चेतना है, जिस समय हम जाग रहे हैं, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारी वैश्वानर अवस्था है, ये वैश्वानर चेतना है। उसके बाद आती है सपनों वाली नींद की अवस्था, जिसे तेजस अवस्था कहते हैं। उसके बाद आती है बिना सपनों वाली नींद की अवस्था, जिसे हम ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। और उसके बाद आती है इन सभी अवस्थाओं का मूल सोर्स यानी द रूट ऑफ ऑल दीज़ कॉन्शियसनेस, तो उसको हम कहते हैं तुरीय अवस्था। तो जो सबसे ऊँची अवस्था है यानी सर्वोच्च स्तर की जो कॉन्शियसनेस है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। लेकिन चेतना का ये उच्चतम स्तर जो श्री कृष्ण की शुद्ध चेतना ही है, सामान्य मनुष्यों को वासनाओं से घिरा रहने के कारण
कभी इसकी आवृत्ति के स्तर तक, इस फ्रीक्वेंसी के स्तर तक ला ही नहीं पाता। वास्तव में ये सभी चेतनाएँ अलग-अलग आवृत्ति पर कार्य करती हैं। जितनी भी चेतनाएँ हैं, सब अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे हैं और योग का अर्थ है अभ्यास द्वारा, यानी चाहे ज्ञान योग का अभ्यास हो, चाहे भक्ति का अभ्यास हो, चाहे कर्म का अभ्यास हो, चाहे ध्यान योग का अभ्यास हो। किसी भी प्रकार के अभ्यास द्वारा अपनी चेतना को सर्वोच्च चेतना की आवृत्ति के इक्विवेलेंट यानी समतुल्य बना देना। तो योग का अर्थ कुछ और नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे ले आना, जिस लेवल पर वो गॉड की फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी गॉड पार्टिकल, जो गॉड की एनर्जी है, जो गॉडली एनर्जी है, उसके साथ वो ट्यून कर सके। आप तो रेडियो को ट्यून करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नेचर है, ये पूरा का पूरा जो क्रिएशन है, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये हमेशा आपको लगातार ट्यून कर रहा है, ऑटोमैटिकली ट्यून कर रहा है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है एक दूसरी चीज़ को ट्यून करने के लिए। ये अपने आप में लगातार योग में ही है। लगातार ये उन एनर्जीज़ को खोज रहा है जो इसके साथ ट्यून हो सकती हैं। जहाँ पर जो एनर्जी ट्यून हो सकती है, वहाँ पर वो ट्यून लगातार हो रही है और यही पुनर्जन्म का भी कारण है। अगर आपकी एनर्जी इस लेवल की है कि आप एक सूअर की बॉडी में ट्यून हो सकते हैं, तो वहाँ ट्यून हो जाते हैं। तो दिस एंटायर नेचर, दिस एंटायर क्रिएशन इज़ डूइंग नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, राइट? सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो धीरे-धीरे हमारी बातों, हमारे व्यवहार में भी उस व्यक्ति की झलक यानी शैडो इंप्रेशन आने लगती है। इसका अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति की आवृत्ति से हमारी चेतना की आवृत्ति एक जैसी हो गई है, उसके साथ हम इक्विवेलेंट हो गए हैं। ऐसा होने का कारण है हमारी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी में आसक्ति, अटैचमेंट, और यही आसक्ति हमें उसे व्यक्ति से जोड़ कर रखती है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि जिस व्यक्ति में आसक्ति है वो अच्छा है या बुरा। और ऐसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ना ही योग है। तो जो भावनात्मक स्तर आपने अपने मित्र से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जोड़ रखा है, भले ही वो बुरा हो, लेकिन आपने उससे अपना जुड़ाव बना रखा है इमोशनल लेवल पर, तो यही क्या है, एक तरह का योग ही है। इसी प्रकार हमारी आसक्ति जब सांसारिक उपभोगों में होती है, यानी मेटलिस्टिक सब्जेक्ट्स में होती है, तो हमारी चेतना उन वस्तुओं के साथ योग कर लेती है, अर्थात हमारा योग संसार से हो जाता है। आसक्ति ही उस व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक स्तर पर जोड़ देती है जिससे हम आसक्त हैं। हमारी जो आसक्ति है वही हमें इमोशनल लेवल पर उस व्यक्ति या वस्तु से जोड़ देती है। भगवान कृष्ण महागुरु हैं और वो अर्जुन से इसी रहस्य को बताने जा रहे हैं कि जैसे मनुष्य आसक्ति के कारण सांसारिकता में रहने का अभ्यास करता है, उसी आसक्ति को वह यदि उनमें यानी भगवान कृष्ण में लगा दे, तो वह उन्हें संदेह रहित होकर जान लेगा, यानी उनके साथ ट्यून हो जाएगा और उनका अनुभव कर लेगा। संदेह तभी तक है जब तक योग का अर्थ नहीं पता और ये नहीं पता कि योग हो कैसे जाता है। मनुष्य योग और आसक्ति के संबंध को नहीं जानता और इसी कारण संदेह में रहता है कि उन्हें जानने का अर्थ क्या है। मन का स्वभाव है आसक्ति, इसलिए वो अनासक्त हो ही नहीं सकता और इसी तकनीकी ज्ञान द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रहस्य भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मन के आसक्त होने का अर्थ है मन का संसार की आसक्ति को त्याग कर कृष्ण की आसक्ति में लग जाना। मन एक ही है, लेकिन उसके पास आसक्त होने के केवल 2 ही विकल्प उपलब्ध हैं। एक है भौतिक जगत और दूसरा ईश्वर। वो एक से अनासक्त होगा तो दूसरे से आसक्त हो जाएगा और तीसरा कोई है ही नहीं। इसलिए संसार या ईश्वर दोनों में से किसी एक में आसक्ति रहनी ही है। जब संसार में आसक्ति है, तो प्रभु में नहीं होगी और प्रभु में आसक्ति होगी तो संसार में नहीं होगी। इस संबंध में कबीरदास जी ने अपना अनुभव कुछ इस प्रकार सामने रखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक प्रभु नहीं थे। अहंकार क्या है? इस संसार में आसक्ति होना अहंकार के कारण ही है। तो जब मैं था यानी जब तक मैं यानी अहंकार था, तब तक हरि नहीं थे, यानी ईश्वर नहीं था। और जब हरि हैं, जब मेरी ट्यूनिंग है हरि से हो गई यानी परमात्मा से हो गई है, तब मेरे भीतर से मैं यानी अहंकार समाप्त हो गया है। तो यही बात ऊपर भी बताई जा रही है कि अगर एक चीज़ से आसक्त होगे तो दूसरी चीज़ से अनासक्त हो जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। तो जिस चीज़ से आसक्ति होगी वो दूसरी चीज़ से आसक्ति अपने आप छुड़ा देगी, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। जब मन कृष्ण के प्रति आसक्त होगा तो वह उनके जैसी चेतना ही प्राप्त करेगा, जैसे कि उपरोक्त व्याख्या में एक व्यक्ति के योग के संदर्भ में समझाया गया है। तो ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये छोटा श्लोक है और इसमें कुछ बात भगवान कृष्ण कुछ नई बात नहीं बता रहे, वो केवल एक इशारा दे रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें वो व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल और दिव्य ज्ञान दूँगा, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष ना बचेगा। यहाँ पर इस श्लोक में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, व्यावहारिक और दिव्य। तो आइए इनका ही मतलब समझते हैं।
व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिसे या तो प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया जा सके, प्रैक्टिकल रूप से या फिर अनुभव द्वारा समझा जा सके। या तो प्रैक्टिकल करके देख सको, राइट? या फिर उसको एक्सपीरियंस द्वारा समझ सको, वही व्यावहारिक ज्ञान है। सामान्यतया लोगों की सोच यही होती है कि ईश्वर विषयक ज्ञान ना तो प्रयोगात्मक स्तर पर समझा जा सकता है और ना ही अनुभव द्वारा। और कई ज्ञानी जब ये कहते हुए अपनी बुद्धि का बखान करते हैं कि उसे इंद्रियों द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, तो ये गूढ़ कथन सामान्य जनता को और भ्रमित कर देता है। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान पूरी तरह व्यावहारिक और अनुभव में आने वाला भी है। बस उस अनुभव का बखान कोई नहीं कर सकता। जिसे वो अनुभव हो गया, उसकी स्थिति उस कई दिन से भूखे-प्यासे व्यक्ति की तरह है जिसे भोजन और पानी मिल जाए और वो भी भरपेट, और फिर खाते-खाते ही उससे कोई पूछ बैठे कि भाई कैसा लगा? तो वो शब्दों में कुछ न कह पाएगा, बस कृतज्ञता यानी बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होकर के वो अश्रु ही बहाएगा यानी आँसू ही बहाएगा। कुछ समय से भूखे व्यक्ति की ये हालत है तो जन्मों से भटक रहे जीव को यदि ईश्वर का अनुभव हो जाए, जो जीव की असली भूख है, जिसे वो जानता नहीं, तो उसकी क्या दशा होगी? संसार में जो कुछ अपनी इंद्रियों द्वारा ईश्वरीय सत्ता का अनुभव व्यक्ति कर सकता है, वही ईश्वर का व्यावहारिक अनुभव है। और क्योंकि ये ईश्वर का अनुभव है, इसीलिए दिव्य कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि को 2 भागों में बाँटा गया है, एक है परा और दूसरी है अपरा। अपरा में जीव का जन्म होता है और इसी अपरा में ही 24 तत्वों से बना ये क्षेत्र है जिसे हम शरीर कहते हैं। 24 तत्वों का ज्ञान सांख्य के माध्यम से किया जाता है, लेकिन यह ज्ञान ईश्वर की तटस्थ शक्ति यानी इनडिफरेंट पावर का ज्ञान है, ईश्वर का नहीं। तो जो सांख्य योग के माध्यम से जो कुछ भी हम समझते हैं, उसके माध्यम से हम ईश्वर को नहीं समझते हैं। हम उसकी तटस्थ शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति क्या-क्या प्रकट करती है, किन रूपों में प्रकट है, उन रूपों का ज्ञान करते हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर का ज्ञान 24 तत्वों के सांख्य योग के ज्ञान के माध्यम से नहीं होता। इसलिए इस ज्ञान को उपनिषदों में अविद्या कहा गया है यानी नॉलेज ऑफ इनडिफरेंट पावर ऑफ गॉड। तो उपनिषदों में सांख्य दर्शन को आपका जो वेद है, पुराण है, इन सभी चीज़ों को अविद्या कहा गया है। क्योंकि इससे प्रकृति के तत्वों के क्रियाविधि का ज्ञान होता है। मनमोहक कहानियों के माध्यम से पुराणों में, वेदों में तरह-तरह की बातें बताई गई हैं। प्रकृति के तत्वों के विषय में ही बताने का प्रयास किया गया है उन मनमोहक कहानियों के माध्यम से। राइट? इसलिए वो सारी कहानियाँ केवल और केवल 24 तत्वों की जो प्रकृति है उसकी व्याख्या कर रही हैं, यानी ईश्वर की शक्ति की व्याख्या कर रही हैं। इसलिए ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर की शक्ति है। तो जो कुछ ईश्वर की शक्ति की बात करता है, ईश्वर की बात नहीं करता, ईश्वर के अनुभव की बात नहीं करता, उन सभी चीज़ों को उपनिषदों में अविद्या के नाम से जाना जाता है। अविद्या का अर्थ ये नहीं कि ये जानने योग्य ही नहीं है। अविद्या का मुख्यतः अपरा का समझा जाए तो समझना अधिक आसान होगा। अर्थात अविद्या माने अपरा की विद्या। तो ये है इसका अर्थ, अपरा की विद्या, अविद्या। ईश्वर तत्व का ज्ञान परासृष्टि का ज्ञान है। ईश्वर तत्व का ज्ञान क्या है? विद्या है। वह विद्या है, वही मुक्ति देता है। सा विद्या या विमुक्त है। यानी वह जो हमारा अविद्या है वो क्या करता है? ईश्वर की शक्ति के विषय में बताता है। राइट? जैसे मकड़ी के जाले के विषय में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मकड़ी के जाले के विषय में देखें, तो मकड़ी का ज्ञान और मकड़ी के जाले का ज्ञान 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप अविद्या को मकड़ी का जाला समझिए और जो परमात्मा का ज्ञान है, वो उस मकड़ी के समान समझिए, जो कि अपने लार से समस्त जाले का निर्माण करती है। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। ईश्वर तत्व का ज्ञान परासृष्टि का ज्ञान है, वह विद्या है, वही मुक्ति देता है। क्योंकि वह जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है और एक दिव्य अंतःकरण में ही प्रकट होता है, अतः यह ज्ञान दिव्य कहा जाता है। दिव्य और पवित्र अंतःकरण में भेद है। एक दिव्य अंतःकरण होता है और एक पवित्र अंतःकरण होता है, यानी दिव्यता और पवित्रता, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। दिव्यता कब आती है? दिव्यता पवित्रता के बाद आती है। पहले आप पवित्रता लेकर आते हो, उसके बाद दिव्यता आती है। और पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता सभी वासनाओं यानी लस्ट के बीज जब अंतःकरण से नष्ट हो जाते हैं तब आती है। यानी सभी वासनाओं के बीज जब अंतःकरण से नष्ट हो जाने पर जो स्थिति आती है, वो क्या है? पवित्रता है। ये पवित्रता धोए हुए बर्तन के समान है जो कल फिर गंदा हो सकता है, क्योंकि माया की धूल तो उपस्थित है ही। लेकिन दिव्यता सदा एक सी रहने वाली ईश्वरीय आनंद की अनुभूति है। इसका अनुभव गुरु या ईश्वरीय कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति दिव्य अंतःकरण वाला हो गया, वो सदैव किसी भी कार्य को करते हुए ठीक वैसे ही निर्लिप्त बना रहता है, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के परिणाम से निर्लिप्त थे। न तो उन्हें युधिष्ठिर से अपने हिस्से का कुछ मिलना था और न ही दुर्योधन से। धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा करना स्वाभाविक दिव्य कर्म है, जो उस सृष्टि के नियमों को यथावत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अनासक्त रहता है, वही व्यक्ति दिव्य हो चुका है। सदैव जो अनासक्त स्थिति में रहता है।
सदैव दिव्य की अनुभूति करता है, वही ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कर रहा होता है और दिव्यता क्या है? दिव्यता एक ऐसा बर्तन हो गया, जो कि कभी गंदा नहीं होगा। और पवित्रता क्या है? पवित्रता एक ऐसे बर्तन के समान है जो कल फिर गंदी हो सकती है। इसलिए पवित्रता के बाद दिव्यता की स्थिति आती है। यानी जो पवित्रता आपने पाई है, उसे परमानेंट कर दो, तो वो दिव्यता आ जाती है और ये परमानेंट पवित्रता ही दिव्यता है और ये परमानेंट पवित्रता ही ईश्वरीय आनंद की अनुभूति है। धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा स्वाभाविक दिव्य कर्म था भगवान कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने अपने ही नियम बनाए थे और उन नियमों के अनुसार ही इस धर्म युद्ध को होना था। जो कबीर की तरह राम-राम करता हुआ अपना काम करता रहा, जिसका अंतःकरण दिव्य हो गया। हर वो व्यक्ति जिसका अंतःकरण दिव्य हो गया है, वो कबीर की तरह राम-राम करता हुआ भी यानी अपना काम भी किए जा रहा है और राम का नाम भी लिए जा रहा है। वो अंतःकरण जिसका दिव्य है, वो कबीर है। भगवान कृष्ण ऐसा ही ज्ञान जो व्यावहारिकता में अनुभव किया जा सके और साथ ही दिव्य भी हो, उसका वर्णन अब इस अध्याय में अर्जुन से करने जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसी अध्याय को जारी रखेंगे, इसी के कैप्सूल वीडियोज़ जारी रखेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।